जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झलमिल। और जैसे कि हमने सोशियोलॉजी के पिछले वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर साइंस, जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स देखा, हिस्ट्री देखा, फिर पॉलिटिकल साइंस देखा कि किस तरह का रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी का अन्य साइंस के साथ। इकोनॉमिक्स के साथ कैसा है, पॉलिटिकल साइंस के साथ कैसा है, कि क्यों सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस बोला जाता है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज की जो वीडियो है वो उसका पार्ट 2 है। बाकी के जो साइंस है, सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है उनके साथ, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी को हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए एक शॉर्ट नोट टाइप का आता है और वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का जो रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स है, क्योंकि साइकोलॉजी से क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को जानने का आपको पता चल जाता है। अगर आप एक बहुत ज़्यादा रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हो और आप किसी साइकोलॉजिस्ट के सामने झूठ बोल रहे हो, तो वो साइकोलॉजिस्ट पकड़ लेता है आपको। माइंड गेम्स कैसे खेला जाता है, किस तरह से किया जाता है, तो ये साइकोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे से आता है और आप उनके सामने आसानी से झूठ नहीं बोल सकते, मतलब खड़े खड़े पकड़ सकते हैं कि कौन कैसा इंसान है, अगर आप बहुत हाई लेवल के साइकोलॉजी पढ़ते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, सो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। Sociology is the scientific study of modern society. It studies the behavior of people in groups. In other words, it takes the macro level perspective of its study of behavior. तो यहाँ पे सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक इंसान से बन के सोसाइटी नहीं होता। मान लीजिए फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो फैमिली में कम से कम 4 इंसान तो होंगे ना, हस्बैंड वाइफ, या कम से कम 2 इंसान तो होंगे ना, एक से ज़्यादा, एक से अधिक तो होते हैं। 2 इंसान से मिलके ही, मतलब एक से अधिक इंसान मिलके ही, मतलब एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप मिलके ही सोसाइटी बनाते हैं। और ये सोशियोलॉजी जो है वो इस ग्रुप को स्टडी करता है, ना कि इन इंडिविजुअल्स को। सोशियोलॉजी जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी करता है, मतलब इन ग्रुप्स को स्टडी करता है ओवरऑल, कि सोशल फाउंडेशन क्या है, सोशल पैटर्न्स क्या है, ना कि इंडिविजुअल की माइंड में क्या चल रहा है, इंडिविजुअल क्या सोच रहा है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे जब देखेंगे, किस तरह के एग्जाम्पल्स लेंगे, तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि सोशियोलॉजी जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी करता है, ग्रुप में स्टडी करता है। Psychology, on the other hand, takes a micro level perspective and studies the individual behavior. तो साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी इंसान के दिमाग को स्टडी करता है कि इंसान किस तरह, एक पर्टिकुलर इंसान, मतलब एक फैमिली का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है, तो हस्बैंड की सोच अलग होगी, वाइफ की सोच अलग होगी। सोशियोलॉजी जो है वो ओवरऑल इस फैमिली को एनालाइज करेगा, उनका लाइफस्टाइल, उनका पैटर्न क्या है वो एनालाइज करेगा। लेकिन साइकोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे एनालाइज करेगा कि हस्बैंड क्या सोच रहा है, हस्बैंड क्या कर रहा है, वाइफ क्या सोच रही है, वाइफ क्या कर रहा है। तो साइकोलॉजी जो है वो माइक्रो लेवल पे स्टडी करता है और सोशियोलॉजी जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी करता है। The intimate relation between sociology and psychology has given birth to a hybrid discipline, social psychology, which studies the behavior of people in group settings. जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि जब हिस्ट्री और सोशियोलॉजी मिलते हैं तो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी बनाते हैं, पॉलिटी और सोशियोलॉजी मिलते हैं तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बनाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी मिलते हैं तो जो है एक नया हाइब्रिड डिसिप्लिन बनता है, दैट इज सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इन दोनों के बच्चे का नाम होता है सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। तो ये लाइन तो आपको हर लाइन, मतलब हर टॉपिक पे चिपकाना है। अगर रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर साइंस, दोनों का हाइब्रिड होता ही है एक, तो वो जो है दोनों का नाम कंबाइन करके लिख दीजिएगा, दैट इज अ हाइब्रिड डिसिप्लिन। ये होता ही है सबके साथ, तो ये बोनस में आपको एक लाइन मिल जाएगा। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। जस्ट अ सेक।
तो psychology studies the mental structure of the individual, his memory, intelligence, deep-rooted complexes and psychological problems etc. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि साइकोलॉजी जो है वो इंसान की दिमागी स्थिति को मेजर करता है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आपको नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आप फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल, किसी को डिप्रेशन है, तो मैं नहीं चाहती किसी को हो डिप्रेशन, बट फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डिप्रेशन है और वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया टू ट्रीट द डिप्रेशन, तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो रूट कॉज तक पहुंचेगा कि क्यों हुआ है डिप्रेशन। इसके लिए उसको अलॉन्ग विद द क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वो ईएमजी करेगा, उसकी नर्व फंक्शनिंग कैसी चल रही वो देखेगा, और अगर डिप्रेशन की मेडिसिन उसको सूट करती है या नहीं ये जानने के लिए उसके ब्लड पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ये टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स मेडिसिन होती है वो, अगर कोई किडनी पेशेंट होता है, लिवर पेशेंट होता है, अगर वो खाते हैं तो क्या होता है, उनका जो लिवर फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। तो इसीलिए उनके ओवरऑल बॉडी पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे। तो अलॉन्ग विद द क्वालिटेटिव टूल्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज ऑल्सो मेड। जब आप साइकोलॉजी के मतलब इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो एक इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सपेक्टिव को चेक करता है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो कि उसका बिहेवियर क्या है वो एनालाइज करता है, काउंसलिंग थेरेपी करता है, और उसकी अंदरूनी बॉडी में मतलब इंटरनल ऑर्गन्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, नर्व सिस्टम किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसकी ब्रेन सेल्स में डोपामाइन क्या किस तरह से एक्टिव है या नहीं, स्टिमुलेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये सब भी देखा जाता है साइकोलॉजी में। मैं थोड़ा मेडिकल फील्ड में ज़्यादा घुस जाती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि मैं खुद एक मेडिको हूँ, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई मेडिकल नॉलेज शेयर करती हूँ तो ओके। The branch of psychology that studies the behavior of people in a situation or crowd or mob is called social psychology. Crowd behavior is often called collective behavior, which is the subject matter of sociology. यहाँ पे अपने जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्राउड के बिहेवियर को नहीं एनालाइज करते, लेकिन अगर 4-5 लोग एक क्राउड में होते हैं तो उनके बिहेवियर को जो एनालाइज किया जाता है, जो क्राउड और मॉब, दैट इज द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे जिनके बिहेवियर को मेजर किया जाता है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ये है दोनों के बीच का सिमिलैरिटी। दोनों बेसिकली बिहेवियरल एनालिसिस करता है, एक करता है इंडिविजुअल लेवल पे, एक करता है क्राउड या मॉब के लेवल पे। दिस इज द सिमिलैरिटी और इंटर रिलेटेडनेस बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकिक फैक्ट्स, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि साइकोलॉजी जो है वो साइकिक फैक्ट्स, साइकिक्स मतलब इंसान की दिमाग की फैक्ट्स को स्टडी करता है, दैट इज साइकिक फैक्ट्स, कि इंसान का दिमाग किस लेवल पे चलता है, दैट आर साइकिक फैक्ट्स, किस तरह की उसकी सोच है, क्या उसके दिमाग में डोपामाइन लेवल सीक्रेशन है, तो ये सब जो है वो साइकोलॉजी स्टडी करता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी सोशियोलॉजी जो है वो सोशल फैक्ट स्टडी करता है, मतलब इस मॉब में, मतलब एक क्राउड में कुछ इंडिविजुअल्स ने एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसके अगेंस्ट जाके कुछ बोला है या फिर कुछ प्रोटेस्ट किया है, तो उनके जो बिहेवियर है, ग्रुप वाइज बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, इसको स्टडी करता है सोशियोलॉजी। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। A law court is in session and accused, lawyer and the judges are discussing the case. The rules according to which they would decide the case are of interest to sociologists. The rights and duties of each of the members involved in the judicial process are also sociological interest. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए एक सेशन कोर्ट है जहाँ पे एक जो कन्विक्ट है उसको कटघरे में खड़ा किया गया है, एक तरफ अपने लॉयर है, एक तरफ जो विक्टिम है मतलब मुजरिम है, और एक तरफ जो है लॉयर्स है, जजेस है, सब लोग हैं। तो जिस रूल्स जो एविडेंस है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर सीआरपीसी है, वो जो रूल्स गवर्न करता है वो इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजिस्ट का। सोशियोलॉजिस्ट को इसमें इंटरेस्ट है कि व्हाट आर द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच कि डिसाइड किया जाएगा कि ये मुजरिम है या नहीं, उसको मुजरिम करार दिया जाएगा या नहीं। उसके बाद जो राइट्स होती है, जो ड्यूटीज़ है, जो फंडामेंटल राइट्स उस मुजरिम की वायलेट हुई है या नहीं, क्या ड्यूटीज़ है उस मुजरिम की, क्या किस तरह के एविडेंस हुए हैं, दैट आर ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ सोशियोलॉजी।
तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का क्या इंटरेस्ट है? तो साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट है कि जज क्या सोच रहा है, इस वक्त क्राइम करने के बाद मुजरिम क्या सोच रहा है कि किस तरह से वो बचेगा, और जो लॉयर्स है वो ये सोच रहे क्या सोच रहे कि किस तरह से वो अपने जो क्लाइंट है उसको बचाएंगे। तो दिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये सोचता है कि इंडिविजुअल ब्रेन्स के अंदर क्या चल रहा है, और सोशियोलॉजी ये सोचता है कि टोटल ओवरऑल जो विजिबल है वो मतलब सोशल नॉर्म्स क्या है। जैसे कि यहाँ पे अपने लॉ कोड में देखा कि रूल्स एंड प्रोसीजर क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स क्या है, ये इंटरेस्ट है सोशियोलॉजिस्ट का। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी डील करता है साइकिक फैक्ट्स के साथ, सोशियोलॉजी डील करता है सोशल फैक्ट्स के साथ। उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और इस तरह से हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का जो डिफरेंस है वो हमने कवर किया। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। Philosophy implies inquiry or search for knowledge about life and universe. तो बेसिकली फिलॉसफी और सोशियोलॉजी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। हमने अभी तक जितने भी साइंसेस देखे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, उनमें से सबसे ज़्यादा अगर क्लोज रिलेटेडनेस है सोशियोलॉजी का किसी से, दैट इज़ फिलॉसफी। जस्ट अ सेकंड। तो फिलॉसफी implies inquiry और सर्च फॉर नॉलेज अबाउट लाइफ एंड यूनिवर्स। तो हमने क्या देखा था जब सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ था, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में हमने देखा था साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो मतलब सोशियोलॉजिस्ट है, जो इमर्जिंग सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पता किया था कि व्हाट आर द लॉज बिहाइंड गवर्निंग फोर्सेस ऑफ नेचर, व्हाट आर द मतलब अर्थ जो है किस तरह से रिवॉल्व करता है। उसके बाद जो है गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था। तो जो प्लानिटरी मोशंस है वो सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है वो मतलब सन और जो प्लैनेट्स की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वो सब जो है वो मॉनिटर किया था। नेचर के जो लॉज है वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आए थे वो साइंटिफिक वे में हम लोगों ने देखा था। दैट वर द फाउंडेशन ऑफ द सोशियोलॉजिकल द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो ठीक उसी तरह से फिलॉसफी जो है वो इंक्वायर और सर्च करता है फॉर नॉलेज अबाउट लाइफ एंड यूनिवर्स। तो सोशियोलॉजी का क्या था एम? पहले यही था कि नॉलेज अबाउट लाइफ इन यूनिवर्स, की यूनिवर्स का किस तरह से एग्जिस्टेंस हुआ, लाइफ का, ह्यूमन बॉडी का, नेचर का क्या गवर्निंग फोर्स है। दैट वाज द मतलब मेन मोटिव ऑफ सोशियोलॉजी, जब सोशियोलॉजी जो है वो नया नया बना था या इमर्ज हुआ था। ये हमने पहले देखा था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसके बाद फ्रेंच रिवोल्यूशन, एनलाइनमेंट पीरियड, कमर्शियल रिवोल्यूशन, उसके बाद साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ये सब के दौरान क्या पता चला कि एक रैशनलाइज्ड और साइंटिफिक अप्रोच के ज़रिए पता लगाना है कि बेसिक जो ह्यूमन फोर्सेस हैं वो किस तरह से फंक्शंस करती है। Sociology originated largely in a philosophical ambition to account for the course of human history to explain the social crisis of the European 19th century. तो यहाँ पे सोशियोलॉजी जो है वो ओरिजिनेट किया था एक फिलोसफिकल एम्बिशन के साथ। मतलब फिलोसफी जो था, फिलोसफी का जो एम था कि मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 19th सेंचुरी यूरोप में जिस तरह की क्राइसिस चल रही थी, वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, वहाँ पे इनइक्वालिटी चल रहा था, चर्च की जो है वो डोमिनेंसी चल रही थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। इन सब को फाइट करने के लिए, इन सब को मतलब एक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का स्टेटस देने के लिए ये था फिलॉसफी का एम्बिशन। और सोशियोलॉजी का भी स्टार्टिंग में यही एम्बिशन था। लेकिन जैसे जैसे अभी हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं और सोशियोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो जो मेन इसका एम्बिशन था, मेन इसका ऑब्जेक्टिव था कि 19th सेंचुरी में जो लोगों को जो वो लोग अंधविश्वास, इल्यूजनरी वर्ल्ड में थे, फ्यूडल सिस्टम के, इनइक्वालिटी के, उससे बाहर निकलना, ये भी यही सोशियोलॉजी का बेसिक एम था 19th सेंचुरी में। तो जैसे जैसे टाइम एडवांस होता गया सोशियोलॉजी अपना जो मेन एम्बिशन था वो भूलता गया, क्योंकि सोशियोलॉजी के अपने बहुत सारे ब्रांचेस जो थे वो स्टेम होते आ रहे थे। This remain connection between
सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी इन एटलीस्ट 2 एरियाज, बट अभी भी सोशियोलॉजी और जो फिलॉसफी है उसके बीच में अभी भी कनेक्शन है इन एटलीस्ट 2 एरियाज। 2 से ज़्यादा ही एरियाज में कनेक्शन है, लेकिन 2 एरियाज में तो है ही है कनेक्शन। वो कौन से 2 एरियाज है? फर्स्टली, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड मॉरल फिलॉसफी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज ह्यूमन सोशल बिहेवियर विच इज directed by values, and thus the sociology studies values and human valuation as facts, but he should also have some acquaintance with the discussion of values in their own context. यहाँ पे सोशियोलॉजी और जो फिलॉसफी है, मॉरल फिलॉसफी बेसिकली, उसमें एक क्लोज कनेक्शन है। मॉरल फिलॉसफी जो है वो ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ कंसर्न्ड है, ह्यूमन वैल्यूज़ को डीपली एनालाइज करता है। मॉरल फिलॉसफी मतलब क्या? मोरालिटी के अंदर जाता है, मोरालिटी में अंदर आता है वैल्यूज़। तो मॉरल फिलॉसफी जो है वो ह्यूमन वैल्यूज़ को स्टडी करता है। तो ठीक उसी तरह से सोशियोलॉजी का जो ये मैटर है इन ह्यूमन सोशल बिहेवियर विच इज़ डायरेक्टेड बाय वैल्यूज, सोशियोलॉजी जो है वो ह्यूमन सोशल बिहेवियर को स्टडी करता है। और ह्यूमन सोशल बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस होता है? ह्यूमन वैल्यूज से। आप और मैं सोसाइटी में जाते हैं, हमारी कुछ वैल्यूज़ है, ऐसा नहीं है कि हमको जो करना है हम वही करते हैं। सोसाइटी में एक नियम होता है। आप ऑफिस में जाते हो तो आप ऐसे पार्टी हुए ड्रेस पहन के नहीं जा सकते, यू हैव टू वेयर अ फॉर्मल ड्रेस, अ डिसेंट ड्रेस। तो ये क्यों है? आपको पहनने का मन भी होता है बट यू नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव सर्टेन वैल्यू, सर्टेन नॉर्म, सर्टेन एथिक्स जो है वो आपको परमिट नहीं करता है कि आप कुछ भी पहन के जाओ अपने ऑफिस या वर्क प्लेस पे। तो ये जो है ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय वैल्यूज, और जो फिलॉसफी है दैट स्टडीज वैल्यूज। तो यहाँ पे कनेक्शन आता है बिटवीन फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी। But he should also have acquaintance with the discussion of values in their own context. Only by some training in social philosophy can the sociologist become competent to distinguish the different issues and to see the relationship with each other. Secondly, it may be held that sociology leads on directly to philosophical thought. Sociologists raise philosophical problems, and the sociologist who is concerned with the larger aspect of his subject is led to consider philosophical issues which are always in the background of sociological reflection. यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था हमारी सिमिलैरिटी का, कि जो सोशियोलॉजी है वो ह्यूमन वैल्यूज से इंस्पायर होती है, और ह्यूमन वैल्यूज़ कहाँ से होती है? मॉरल वैल्यूज़ जो है वो फिलॉसफी का सब्जेक्ट है। तो इस तरह से दोनों कनेक्टेड है। दूसरा ये है कि सोशियोलॉजिस्ट जो है रेजेस फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स, एंड द सोशियोलॉजिस्ट हु इज कंसर्न्ड विद द लार्जर एस्पेक्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट इज लेड टू कंसिडर फिलोसफिकल इशूज विच आर ऑलवेज इन द बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली सोशल प्रॉब्लम्स पे जो डील करता है। तो सोशल प्रॉब्लम्स जो है, सोशल प्रॉब्लम्स अगर आपको डील करना है तो फिलोसफिकल इश्यूज, फिलोसफिकल थॉट्स जो है उसको हमेशा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मान लीजिए एक सोशल प्रॉब्लम है डाउरी का, डाउरी का प्रॉब्लम है, तो डाउरी इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम में आपको जो सोशियोलॉजिस्ट है वो हमेशा बैकग्राउंड में कंसिडर करते हैं कि फ़िलासफ़र्स किस तरह से सोचते हैं, फ़िलासफ़र्स की फ़िलासफ़ी थियरीज़ क्या है रिगार्डिंग डाउरी, या डाउरी एक्ट को लेके क्या क्या पनिशमेंट मिली जाती है। तो हमेशा सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के एक्शन के रिलेटेड या एक्शन के बैकग्राउंड में फ़िलासफ़िकल थॉट्स या फ़िलासफ़िकल नॉर्म्स जो है वो जुड़े रहते हैं। ये है सेकेंड कनेक्शन बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड सोशियोलॉजी। ऐसे याद रखिएगा, पहला कनेक्शन जो था बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड सोशियोलॉजी वॉज रिलेटेड टू वैल्यूज़, एंड सेकेंड कनेक्शन वॉज रिलेटेड टू फ़िलासफ़िकल थॉट्स। मतलब अगर कोई सोशल प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट को हमेशा फिलोसोफर्स की जो थिंकिंग्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है। नॉट हमेशा बट मोस्टली ज़रूरत पड़ती है कि क्या उन्होंने बोला था, क्या उन्होंने नॉर्म्स बनाए थे जिसके तहत वो सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की डीप में जाके उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसका
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कार्ल मार्क्स, जो कि सोशियोलॉजिस्ट भी थे और फिलोसोफर भी थे। कार्ल मार्क्स की थियरीज जो है वो बहुत सारे जो मतलब उन्होंने फिलोसफिकल थियरीज बनाई थी और जिनके बेसिस पे बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने नए नए सोशियोलॉजिकल डिसिप्लिन जो है वो बनाए हैं। द विगर एंड द स्टिमुलेटिंग कैरेक्टर ऑफ अर्ली मार्क्सिज्म इन द field of social research was due to large measures in the fact that Marxism was not only a sociological theory but a philosophical world view and a revolutionary doctrine. कार्ल मार्क्स की जो मार्क्सिज्म थ्योरी है वो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के दौरान भी हमारे इंडियन रिवोल्यूशनरीज ने भी इम्प्लीमेंट की थी। क्यों? तब वो सोशियोलॉजी का ब्रांच नहीं था, लेकिन कार्ल मार्क्स एज ए फिलोसोफर उन्होंने बहुत सारी फिलोसफिकल थियरीज जो किस तरह से रिवॉल्व करना चाहिए ताकि अपनी आज़ादी जो है वो मिल सके, वो कार्ल मार्क्स ने बनाई थी और उन्हीं को बेस बना के बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने बहुत सारा डिसिप्लिन जो है वो बनाया था। तो ये था इंटरकनेक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।